दोस्तों, सुमित्रा की सास सुमित्रा को बहुत मारती है और उसके पति से बस उसकी शिकायत करती रहती है। यहाँ पर एक चुड़ैल उसकी मदद करती है। क्या वो चुड़ैल उसकी सास से उसे बचा पाएगी? आओ स्टोरी में देखते हैं। एक दिन की बात है, सुमित्रा घर में काम कर रही होती है। तभी उसकी सास उसे बुलाती है। अरे करमजली, कहाँ मर रही हो? मेरे पास आओ और मेरे पैर दबाओ। सुमित्रा बेचारी चुपचाप उसकी सासू माँ के पैर दबाने लगती है। तभी शाम हो जाती है और उसके पति के आने का समय हो जाता है। सुमित्रा के पास उसकी माँ का कॉल आता है। जैसे ही वो अपना फोन उठाती है तो उसका पति घर में आ जाता है और उसे कॉल पर बात करते हुए देख लेता है। तो उससे पूछता है कि तुमने खाना बनाया है या फिर सारे दिन कॉल पर ही बात करती रहती हो? तभी उसकी सास बोलती है। सुमित्रा कहती है कि मैं सासू माँ जी की सेवा कर रही थी, उनके पैरों में दर्द है, मैं उनके पैर दबा रही थी, इसलिए मैं खाना बनाने में लेट हो गई। लेकिन उसकी सासू माँ उससे कहती है, अरे बेटा, ये तो सारे दिन फोन पर बात करती रहती है, घर का कोई भी काम नहीं करता। आज घर का सारा काम मैंने किया है और मेरे पैरों में दर्द है। ये मेरी बिल्कुल भी सेवा नहीं करती, तुम इसे सबक सिखा दो। सुमित्रा कहती है, सासू माँ जी की ही सेवा कर रही थी, सासू माँ तो झूठ बोल रही है। तभी उसका पति उससे बोलता है कि मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती, तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ। उसका पति बहुत निर्दयी होता है। वो सुमित्रा के ऊपर हाथ उठाता है। वो सुमित्रा को बहुत मारता है। सुमित्रा उस सारे दिन भूखी रहती है और मायूस सी बैठी रहती है। जब सवेरा होता है तो उसकी माँ उसको पैर से लात मारकर बोलती है, हे करमजली, तुम अभी तक भी सो रही हो? सवेरा हो गया है, उठ जाओ और घर का काम करो, नहीं तो घर का काम करने क्या तेरी माँ आएगी। बेचारी सुमित्रा उठकर घर का काम करने लगती है। घर का काम करने के बाद वह मंदिर जाती है। मंदिर जाकर वह भगवान जी से प्रार्थना करती है। ये सारी चीजें एक तरफ एक चुड़ैल देख रही होती। उस चुड़ैल को सुमित्रा के बारे में सब पता था। वो छुप के सुमित्रा को देखती रहती थी। एक दिन की बात है, सुमित्रा घर वालों से इतनी परेशान हो जाती है कि वो घर नहीं जाती, बल्कि एक जंगल में चली जाती है और वहां जाकर बैठ जाती है। तभी वो सुमित्रा के पास जाती है और उससे कहती है, सुमित्रा, तुम यहाँ पर कैसे बैठी हुई हो? सुमित्रा उसे बताती है कि मैं घर में बहुत परेशान हूँ और मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती है। वो चुड़ैल उससे कहती है कि हाँ सुमित्रा, मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सुमित्रा उससे बोलती है कि तुम चुड़ैल कैसे हो सकती हो, तुम तो एक सुंदर औरत हो। फिर वो चुड़ैल अपने असली रूप में आकर सुमित्रा के सामने आ जाती है। वो चुड़ैल सुमित्रा से कहती है, तुम्हारी सास को सबक सिखाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुमित्रा उससे कहती है कि मुझे क्या करना होगा। तभी चुड़ैल उससे कहती है कि तुम बस मेरे साथ चलो और तुम्हें कुछ नहीं करना, सारा काम मैं कर दूंगी और तुम्हारे सास और पति को अच्छे से सबक सिखाऊंगी, खासकर कि तुम्हारी सास को उसकी हड्डियां मैं सच में ही तोड़ दूंगी। मैं उसको बहुत दिनों से देख रही हूँ, वो एक गंदी सास है और उसको सबक मैं सिखा कर रहूंगी। मैं जब जिंदा थी तो मेरी सास भी ऐसी ही थी, मैंने एक दिन उसको मार दिया, तभी मेरी आत्मा को शांति मिली है और मैं सभी की सास को मार दूंगी।
सुमित्रा उसे कहती है, तुम मेरी सास को मत मारो, सिर्फ उसे थोड़ा सा सबक सिखा दो ताकि वो ऐसी हरकतें ना करे और मुझे मारे ना और झूठ भी नहीं बोले। चुड़ैल उससे कहती है, हाँ ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। क्या वो चुड़ैल सुमित्रा को उसकी सास के चंगुल से बचा पाएगी? आओ नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरीके से चुड़ैल सुमित्रा की सास को सबक सिखाकर उसको धूल चटा देती है।